नमस्कार। शिवरत सिंह चिल्ड्रन एकेडमी से मैं ज्योति त्रिपाठी आप सभी का हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। आज हम आपके बीच उपस्थित हैं पुनः एक नए शीर्षक के साथ, जिसका नाम है अलंकार। आप सभी जानते हैं, अलंकार से आप सभी परिचित हैं। कक्षा 8 में हम सभी लोगों ने अलंकार का संक्षिप्त परिचय जाना है। कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में, व्याकरण के पाठ्यक्रम में अलंकार सम्मिलित है। इसी के तहत आज हम अलंकार विषय पर चर्चा करेंगे। अलंकार की भूमिका के विषय में जानेंगे। अलंकार क्या है, अलंकार का प्रयोग क्यों होता है, अलंकार काव्य शास्त्र में क्यों जरूरी है, तथा यह जो अलंकार शब्द है इसकी क्या महत्ता है। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम क्रमवार चर्चा करेंगे। तो आइए उसी के क्रम में हम शुरुआत करते हैं अलंकार की भूमिका। शीर्षक अलंकार। यदि हम बात करें तो रस संप्रदाय के बाद यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण संप्रदाय काव्य शास्त्र में हुआ तो वह है अलंकार। अलंकार यदि हम इसे अलग करके लिखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे अलम और कार, जो कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है। अलंकार शब्द अलम और कार से मिलकर के बना है। अलम का अर्थ होता है अलंकृत और कार का अर्थ है करने वाला, अर्थात जो अलंकृत करे वही अलंकार है। यदि हम इस शब्द की व्युत्पत्ति की बात करते हैं तो इस शब्द की व्युत्पत्ति अलम क्री और घय प्रत्यय से हुई। अर्थात यदि हम इसके व्युत्पत्ति की बात करेंगे तो इस शब्द की व्युत्पत्ति जो है वो अलम क्री और घय से हमें प्राप्त होती है। अलंकार यदि शब्द का शाब्दिक अर्थ हम जानें, यदि हम इस शब्द के शाब्दिक अर्थ की चर्चा करें तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ है सजावट, श्रृंगार या आभूषण। अर्थात अलंकार शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह है सजावट, श्रृंगार या आभूषण। यह तो हमने शाब्दिक अर्थ पर चर्चा की कि अलंकार शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह है सजावट, आभूषण या श्रृंगार। अब हम बात करेंगे कि अलंकार शब्द का प्रयोग काव्य शास्त्र में क्यों किया जाता है। काव्य शास्त्र में हम अलंकार का प्रयोग करते क्यों हैं, काव्य शास्त्र में अलंकार हमें क्यों आवश्यक लगा, क्यों ऐसा लगा कि काव्य में अलंकार होना जरूरी है, या अलंकार की क्या उपयोगिता है। तो यदि हम साहित्य शास्त्र की बात करें तो साहित्य शास्त्र में काव्य के सौंदर्य के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। एक उक्ति है अलंकरोति इति अलंकारः।
अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करे वही अलंकार है। अर्थात जिससे काव्य की शोभा में वृद्धि हो, जिससे काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, उसे हम क्या कहेंगे? अलंकार कहेंगे। लेकिन यदि हम इस उक्ति की बात करें तो अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करे उसे हम कहेंगे अलंकार। अब यदि हम इसके प्रवर्तक की बात करें कि इस संप्रदाय के प्रवर्तक अर्थात रस संप्रदाय के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण काव्यशास्त्र में दूसरा संप्रदाय है अलंकार संप्रदाय, यदि हम इसके प्रवर्तक की बात करें तो इसके प्रवर्तक हैं आचार्य भामह। आचार्य भामह को ही अलंकार का प्रवर्तक माना जाता है तथा इन्होंने अलंकार को काव्य के अनिवार्य तत्व के रूप में घोषित किया। भामह ने ही अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व घोषित किया और घोषित करते हुए उन्होंने कहा कि न कांतामपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, अर्थात जिस प्रकार से स्त्री का मुख आभूषण के अभाव में सुशोभित नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से अलंकार के बिना कविता भी सुशोभित नहीं होती है। तो हम इस उक्ति की बात करें तो हम यहाँ पर लिख देते हैं न कांतामपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। तो उक्ति जो कि आचार्य भामा जी के द्वारा कही गई अलंकार के संदर्भ में कि ना कांतामपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, अर्थात जिस प्रकार से स्त्री का मुख आभूषण के अभाव में सुशोभित नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार से अलंकार के अभाव में कविता भी सुशोभित नहीं होती है। अलंकार के संदर्भ में यदि हम कुछ महत्वपूर्ण आचार्य, कुछ विद्वान आचार्य के यदि हम कथन की बात करें तो उसमें दंडी, वामन, भामह आदि जैसे विद्वान आचार्यों ने अलंकार के परिप्रेक्ष्य में अपने अपने मत, अपने अपने कथन, अपनी अपनी उक्तियाँ प्रस्तुत की, जिसमें हमने भामह की उक्ति के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया कि अलंकार क्या है, इनके कथन के संदर्भ में अलंकार क्या है, अलंकार का प्रयोग काव्य शास्त्र में कितना जरूरी है। इसी कड़ी में, इसी संदर्भ में हम आगे आचार्य दंडी की बात करें तो आचार्य दंडी ने भी अलंकार के परिप्रेक्ष्य में अपने मत को प्रस्तुत करते हुए कहा, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व और धर्म हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? अलंकार कहेंगे। उसी संदर्भ में यदि हम आचार्य वामन की उक्ति की बात करें तो आचार्य वामन ने अलंकार को परिभाषित करते हुए कहा, काव्य शोभाया कर्तारोह धर्मानुगा। इस प्रकार से ये तो हमारे संस्कृत के आचार्य जिन्होंने अलंकार के परिप्रेक्ष्य में अपने मत को प्रस्तुत किया। इसी परिप्रेक्ष्य में यदि हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली जो युक्ति होती है वही अलंकार है। तो इस प्रकार से हमने विभिन्न विद्वानों के मतों के अनुसार अलंकार के संदर्भ में चर्चा की
कि विभिन्न विद्वानों के मतानुसार अलंकार क्या है, अलंकार शब्द की काव्य शास्त्र में क्या उपयोगिता है, क्या महत्ता है। अब हम इसी कड़ी में इन विद्वानों के द्वारा जो महत्वपूर्ण उक्तियां प्रचलित हैं हम उसे लिखने का प्रयास करेंगे और हम चाहेंगे कि आप भी इसे अपनी कॉपी में जब नोट्स बनाएं तो इन महत्वपूर्ण विद्वानों की उक्तियां जो कि अलंकार के परिप्रेक्ष्य में प्रचलित हैं उसे आप भी इसी प्रकार से क्रमानुसार लिखें। तो आइए आचार्य भामा के पश्चात हम आचार्य दंडी, आचार्य वामन और रामचंद्र शुक्ल जी के कथन को भी लिखते हैं। आचार्य दंडी, काव्य शोभाकरान, धर्मान, अलंकारान प्रचक्षते। अगली उक्ति है आचार्य वामन की, काव्य शोभाया कर्तारो, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मागुणा। आचार्य भामा की उक्ति हम पुनः लिख देते हैं जिससे आपको लिखने में सुविधा होगी, अपनी नोट्स बनाने में सुविधा होगी कि आप इन महत्वपूर्ण विद्वानों के द्वारा जो प्रचलित उक्तियां हैं, जो कथन है अलंकार के परिप्रेक्ष्य में, उन्हें आप एक साथ लिखें। न कांतामपि न कांतामपि निर्भूषम विभाति वनितामुखम। न कांतामपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। अब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा अलंकार के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि अलंकार के परिप्रेक्ष्य में रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में
कभी कभी सहायक होने वाली युक्ति अलंकार है। भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली युक्ति ही अलंकार है। तो इस प्रकार से हमने देखा अलंकार के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न संस्कृत आचार्यों और रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा अलंकार के परिप्रेक्ष्य में जो कथन प्रचलित हैं, जो इन्होंने अलंकार की महत्ता को काव्य शास्त्र में दर्शाया है, उसका हमने अवलोकन किया। अब हम बात करेंगे कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। इसके पश्चात हम अलंकार की संख्या पर भी चर्चा करेंगे। विभिन्न विद्वानों का अपना अलग अलग मत है। विभिन्न विद्वानों के मतानुसार अलंकारों की संख्या भी अलग अलग है। तो इस परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले हम अलंकार के भेद के विषय में बात करेंगे कि अलंकार के मुख्यतः कितने भेद माने गए हैं। तो आइए हम देखते हैं अलंकार के कितने भेद हैं। हम बात करते हैं अलंकार के भेदों की। अलंकार के मुख्यतः 3 भेद माने गए हैं, जिसमें सबसे पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, और तीसरा उभयालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, इन तीनों भेदों पर हम क्रम से चर्चा करेंगे। शब्दालंकार के कितने भेद हैं, अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं, उभयालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं। इसके पहले हम जानते हैं कि अलंकार की संख्या कितनी है। इस पर भी प्रश्न उठता है और इस प्रश्न पर विद्वानों के अपने भिन्न भिन्न मत हैं, जिसमें अलग अलग विद्वानों ने अलंकारों की अलग अलग संख्या निर्धारित की है। उसे भी हमें जानना जरूरी है। ये कोई प्रश्न आपके पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है, ऐसा आपके पाठ्यक्रम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि कक्षा 9वीं में बहुत विस्तृत पाठ्यक्रम नहीं है। लेकिन जब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत हम उसकी भी चर्चा करेंगे कि अलंकारों की संख्या के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने उस अलंकार के परिप्रेक्ष्य में उसकी संख्या कितनी निर्धारित की है। तो आइए हम अलंकार की संख्या जानते हैं विभिन्न विद्वानों के मतानुसार। अलंकार की संख्या सबसे पहले यदि हम बात करें तो आचार्य भरत मुनि जिन्होंने 4 अलंकारों की महत्ता को स्वीकार किया है और यह इनके ग्रंथ नाट्यशास्त्र में वर्णित है। इनका बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है आचार्य भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। इसी संदर्भ में हम यदि अगले विद्वान की बात करें, आचार्य जयदेव जी, जिन्होंने अलंकार की संख्या 16 बताई। आचार्य जयदेव
जिन्होंने अलंकार की संख्या 16 बताई है। इस प्रकार से मम्मट ने अलंकारों की संख्या 67 बताई है। दंडी जी ने, आचार्य दंडी ने अलंकारों की संख्या 36 और उद्भट जी ने 41 बताई। तो इस प्रकार से अलंकार के परिप्रेक्ष्य में हमने अलंकार शब्द पर चर्चा की। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई, विभिन्न विद्वानों की क्या उक्तियां हैं, काव्य शास्त्र में अलंकार की क्या उपयोगिता है, अलंकार के कितने भेद हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, और साथ ही साथ कुछ विद्वानों के मतानुसार अलंकार की जो संख्या निर्धारित की गई उसके संदर्भ में भी हमने बात की। तो यह आज का जो हमारा वीडियो है यह पूरी तरह से अलंकार की भूमिका पर आधारित है कि आप ये समझ सकें कि अलंकार क्या है, काव्य शास्त्र में हम अलंकार क्यों पढ़ते हैं, अलंकार की क्या महत्ता है, क्या उपयोगिता है। अगले वीडियो में हम शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार पर विस्तृत चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो इनके उपभेद हैं उस पर भी चर्चा करेंगे और उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि उन्हें हम किस प्रकार से पहचानेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। हम फिर अगले वीडियो में आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से इस शीर्षक का अध्ययन कीजिए, इसे समझने का प्रयास कीजिए।